तो आज था फ्राइडे, तो कल रात को जल्दी से सो गया था और इस वजह से सही टाइम पर उठ गया था। तो आज आखिरी दिन था ट्रेनिंग का, मतलब तो इस मोटिवेशन से मैं उठ गया था। अब ये चीज़ सही हुई, पर अगर मैं सही बात बताऊं तो रात में मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो इस वजह से मैं 2 बजे भी उठा था। तो मेरे को मतलब उठने के बाद तो बहुत आलस आ रहा था बॉडी में, मतलब ठीक है बहुत दर्द हो रहा था, पर चलो कोई बात नहीं, मैं उठ गया। तो अब उठने के बाद तो ही मतलब रूटीन वर्क किया जो कि काम पर चल रहा था। और फिर अगर आपको याद हो तो मैंने एक भैया के साथ प्लान बनाया था पार्क जाने का। अच्छा चलो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। मतलब कल थर्सडे रात को जब मैं आ रहा था तो मेरे को एक भैया मिल गए थे। वो बोल रहे थे कहाँ घूम रहा है आजकल। तो मैंने बोल दिया मैं पार्क जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि चल ठीक है, मतलब उन्होंने बोला था कि अभी तुम बिगनर हो तो तुम्हें मतलब सीमेंट के उस पर नहीं दौड़ना चाहिए, तुम्हें मिट्टी के उस पर दौड़ना चाहिए। तो हमारे यहाँ एक नोएडा स्टेडियम है, तो वो उधर उन्होंने बोला कि तो उधर चलना मतलब सुबह तो पार्क जाने का। तो उन्होंने बोला कि 6 बजे कॉल करियो, तो और अगर 6 बजे थोड़ा सा भी लेट हुआ तो फिर हम नहीं जाएंगे, तो किसी सो रहा होगा। तो मैंने मतलब कॉल करा और मतलब मैंने 6:15 पे कॉल किया था। मैं सोचा था कि अब तो ये चले ही गए होंगे तो अब क्या फ़ायदा, लेकिन मैं तभी कॉल कर दिया और मुझे पता चला कि वो अभी सो के उठे थे। तब मैंने बोला मतलब जाना नहीं है क्या? तो वो बोल रहे अभी जल्दी रेडी हो जा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। तो इधर भी उसके बाद 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा और मोर स्पेसिफिक बताऊँ तो 56 मिनट बाद मैंने कॉल किया कि आ नहीं रहे क्या? तो बोल रहे थे कि रास्ते में हूँ, अब फिर से रेडी हो गया। तो मतलब अब मेरे को लग रहा था कि वो आ जाएंगे, तो मैं फिर से रेडी हो गया। और यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था कि जो कि था कि मम्मी ने बोला था मुझे सही टाइम पर जगा देना। मतलब क्या हुआ था कि आज मम्मी को कुछ काम था, तो मम्मी ने बोला कि सही टाइम पर जगा देना, जल्दी जगाने था। और मैं मम्मी को अभी उठा रहा था, तब मेरे को उनको कराया 6:15 पर। उसके बाद तो मतलब मम्मी उठने के बाद, मम्मी ने जो टाइम बोला उसके 1.5 घंटे बाद मैं करीबन उठा रहा हूँ। तो उससे मम्मी बहुत गुस्सा हुई, लेकिन मम्मी ने फिर बहुत जल्दी जल्दी काम किया और उसके बाद मम्मी बहुत जल्दी जल्दी काम करके स्कूल गई। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे, सॉरी मम्मी। ठीक है, तो फिर मतलब मैं रेडी हो गया अच्छे से दौड़ने वोड़ने के लिए, और फिर उन भैया के घर पे आके खड़ा हो गया। ठीक है, तो उधर भी मतलब मुझे 7:30 बजे तक खड़ा किया और इतने टाइम के पक्के हैं कि 7:30 बजे आए। मुझे बोल रहे थे 6 बजे आ जाओ और 7:30 बजे आ जाओ, कितने टाइम के पक्के हैं। और अब हम जा रहे थे नोएडा स्टेडियम, तो बीच में मुझसे बोले कि आ जा दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कि कौन जीतता है मतलब। तो एक व्यक्ति जिसने 4 दिन पहले दौड़ना लगाना स्टार्ट किया है और वो व्यक्ति जो 4 साल से दौड़ रहा है, तो मतलब ठीक है फ़र्क देख रहे हो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैंने सोचा कि ठीक है क्या शक्ति होगी, और मैंने बोल दिया ठीक है दौड़ लगाते हैं, और हमने दौड़ लगाना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने मोटिवेशन मतलब मेरे में मोटिवेशन आ गया था, और फिर मैं पूरा और पूरा खेल ख़त्म हो गया ठीक है। पर जैसे तैसे हम नोएडा स्टेडियम पहुंच गए, मतलब मैं दौड़ नहीं पाया रेड लाइट तक भी। और उधर तब तक हम वापस आ रहे थे, तो उन भैया को थोड़ी और एक्सरसाइज करनी थी। मतलब मैं जब दौड़ रहा था तो मैं तो थक गया था और मैं बैठ गया था, और उन भैया को थोड़ी और एक्सरसाइज करनी थी। तो मुझे एक जगह बैठा के वो चले गए, और मेरे मन में आया कि मतलब मेरे मन में कीड़ा आया कि मैं अपनी बेइज्जती कैसे सह लूँ। मतलब मैं यहाँ पे बैठे रहूँगा और वो ऐसे एक्सरसाइज करेंगे, तो मैं भी चलने की भी हालत में नहीं था। ठीक है, तब भी मैं भाग रहा था, और बताऊँ क्या करें, पर चलो मतलब मुझे एकदम अजीब लग रहा था। मैं चल चल भी ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के रहा था और मैं पूरी एनर्जी के साथ भाग रहा था। तो अब क्या कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था पहले तो। ठीक है, असली दिक्कत तब आई जब तो वो भैया मुझे मतलब वापस आए लेने, ढूंढने आए, और मैं वहाँ पे था नहीं, जिससे तो फिर अपने घर चले गए। मतलब वो अपने घर चले गए ताकि मुझे कॉल कर सकें। और क्योंकि मेरे पास मतलब मैं फ़ोन लाता हूँ, जियो वाला फ़ोन है, और मैं यहाँ लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा हूँ, और वो वहाँ मुझे ढूंढ रहे थे और ये चीज़ मुझे बहुत गंदी लगी थी पहले तो। पर जैसे तैसे फिर मैं घर पहुँचा,
और घर आते ही मैं गिर गया, सच्ची में, मतलब मैं गिर गया एकदम। तो उसके बाद फिर नहाने की तो मेरी हिम्मत नहीं थी, और मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि मैंने जो दलिया होता है ना, दलिया, दो दलिया खाता हूँ, तो दलिया खाया जो हमेशा मतलब डेली बेसिस पे हमारे यहाँ बनता है। तो मैंने इतनी तेज़ खाया कि मुझे उसका टेस्ट भी नहीं आया। अब ये ठीक है, मैंने खा लिया, और फिर पापा बोले, मतलब उसके बाद आके बोले उसमें लौकी थी। तो मतलब मुझे लौकी बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। तो मैंने बोला मुझे पता ही नहीं चला, और मुझे मतलब बहुत, पहले तो बहुत बुरा लगा कि उसमें लौकी डालती है, ठीक है। तो मैंने मतलब दलिया खा लिया था, उसके बाद कोई ऐसे बोला नहीं कि लौकी है ही, हाँ मेरे को टेस्ट आया, बस मतलब बात छूट गई थी। तो फिर हमारी क्लास स्टार्ट हो गई, और फिर दलिया खाने के बाद मुझे मतलब थोड़ी सी नींद से आ रही थी। तो मतलब बहुत गहरी नींद आई, मतलब मैं सोया नहीं क्लास के बीच में, जैसे ही क्लास ख़त्म हुई, ठीक है। तो उसके बाद मैं सिर्फ 17-18 मिनट सोया था, ठीक है। मैं फोर्स कर रहा था अपने आप को और सोने का, लेकिन वो एकदम एकदम गहरी नींद थी, और 17-18 मिनट आने के बाद अपने आप टूट गई। मतलब फिर मुझे नींद नहीं आई थी बिल्कुल भी, और मैं उठ के एकदम ख़राब हो गया, एकदम फ्रेश। और फिर मुझे सोने का मन ही नहीं कर रहा था, बताओ। तो मतलब अब उठने के बाद इतनी गहरी नींद मुझे मतलब बहुत दिनों बाद आई थी, और ये बहुत अच्छी नींद होती है। और मुझे लगता है कि ये इसलिए आई थी क्योंकि मैंने ना बहुत एक्सरसाइज की थी ना, इसलिए शायद। तो अब बहुत कम टाइम के लिए सोया था। तो अब मेरी क्लास थी, वो थी बायो की, और मुझे ये क्लास थोड़ी कम पसंद थी, क्योंकि मुझे मैम सबसे ज़्यादा डांटती थी इस सब्जेक्ट की। तो बताओ कितना बुरा लगेगा कि मैम आपके डांटे जा रही हैं, और अब ये हुआ ऐसा कि मैम ने एक क्वेश्चन पूछा। अब मैं एक बात बताऊँ, मैं इस सब्जेक्ट में सबसे अच्छा था पूरी क्लास में, और तभी मैम मेरे को डांटती थी सबसे ज़्यादा। अब ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन मेरे को 3-4 बार डांट दिया पूरी क्लास के सामने। तो इसलिए मुझे मैम थोड़ी पसंद नहीं थी। तो मैम ने एक क्वेश्चन पूछा, और वो मैंने मतलब मैम को बता दिया गूगल से, मतलब देख कर। तो कि मेरे को लगा कि कोई नहीं बता पा रहा, और सच्ची में क्लास में कोई नहीं बता पा रहा था, तो मैंने देखा और बता दिया। तो उसके बाद मैम को फिर से डांटने लगी कि तुम अपने आप को ज़्यादा समझ रहे हो, ऐसे ऐसे। चलो कोई बात नहीं, वो मेरे भले के लिए बोला था ना, तो ठीक है फिर। तो उसके बाद फिर ना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ ऐसा कुछ, पर रात में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि मैं अपने मतलब मामा के साथ जाने का प्लान था मेरा, और मामा चले गए थोड़ी देर के लिए अपने काम पर। और मतलब फिर मम्मी पापा बाहर घूम रहे थे। तो वो दलिया वाला इंसिडेंट, मैंने मम्मी बोली कि लौकी डाली ही नहीं है, तो देखो टेस्ट कहाँ से आएगा। तो मैंने पापा से बोला पापा लौकी नहीं डाली क्या? बोला नहीं डाली। वो मेरा बड़ा टेस्ट ले रहे थे कि मैं झूठ बोलता हूँ या सच बोलता हूँ। तो मैं इस टेस्ट में पास हो गया, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात हुई। तो अब हुआ ये कि हमें जाने का प्लान था, ठीक है, और ये मामा एकदम लेट, और उसके बाद फिर मेरे को ही डांट रहे कि क्या करना है क्या करना है, मतलब ऐसे। तो कि ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 10-11 बज गए थे, और हमारी मतलब ट्रेन, मेरे को तो रात में बहुत नींद आती है। तो फिर मैंने बोल दिया कि अब आज नहीं जाएंगे इस चक्कर में, ठीक है। तो फिर अब पता है हमारी 9 बजे, करीबन 10 बजे भी थी बस, वो मामा आए, मतलब 10-15 और बैठे थे घर पे, मतलब बताओ 10-15, मैंने बोला चलो चलो चलो, तो तब भी बैठे हुए थे। तो बताओ इतनी बुरी सिचुएशन होगी तो फिर क्या होगा। तो उसके बाद फिर मामा ने बोला कि चलो ठीक है, अभी इसका प्लान कैंसिल करते हैं। तो उसके बाद मतलब प्लान कैंसिल हो गया, उसके बाद हम नहीं गए, ठीक है। तो अब कल सैटरडे को जाएंगे, ठीक है, और उसका हम देखेंगे क्या हुआ था ग्वालियर के मतलब में, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं सो गया। बाय।